जय बोले। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित काल सर्प दोष क्या होता है, उससे क्या क्या दिक्कतें आती है और उसका निवारण क्या है। निवारण जरूर सुनना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मंत्र और बताऊंगा, उस मंत्र से ही ये दोष का निवारण जल्दी हो। पहली चीज ये है कि वीडियो पूरा ही देखना ताकि वो सब कुछ समझ में आए। आप आधा देख लेते हो, थोड़ा सा देख लेते हो तो आगे कहानी समझ में नहीं आती, तो दोष कहां से उतरेगा। दोष तो हो जाएगा। काल सर्प दोष से 3 तरह की बड़ी दिक्कतें आती है। पहली जो दिक्कत है वो है वैवाहिक, मतलब रिश्ते ही नहीं होते। बहुत दिक्कतें आती है, रिश्ते नहीं हो पाते। रिश्ते नहीं होने की वजह से काफी डिस्टरबेंस हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं होता है कि कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो रिश्तों को, जो विवाहिक होता है, उनको बहुत प्रभावित करता है। दूसरी जो चीज है वो यह है कि जो जॉब होती है, कई बार नौकरियां नहीं लगती है, तो उसका भी मुख्य कारण ये होता है कि आप पास से गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप काल सर्प दोष से प्रभावित हो। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप स्वयं से ही खुश नहीं रह पा रहे हैं, काल सर्पदोष आपको इफेक्ट कर रहा है। अब क्या है, कई लोगों को ये भ्रांति है कि काल सर्पदोष होता क्या है। काल सर्पदोष एक कुंडली में पाए जाने वाला दोष है। एक्चुअली क्या है, ग्रहों की चाल की वजह से हो जाता है, और उस समय आपका अगर जन्म या बर्थ होता है तो वो आपको इफेक्ट करती है। देखो, काल सर्पदोष को मुख्यतः सभी को ही पता है। अपने भारत देश में उज्जैन में बाबा महाकाल भोलेनाथ जी का मंदिर है। वहां पर जो शिप्रा नदी के तट है, वहां पर आपका काल सर्प दोष है जो मुक्त किया जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका अलाउंस, मतलब खर्चा है, जेब है, जो ये अलाउ नहीं करती कि वो उज्जैन जाए, ये खर्च करे, वो करे। तो आज मैं आपको एक ऐसी पूजा बताने जा रहा हूँ जिसको करने से काल सर्प दोष है जो आपको काफी हद तक दूर हो जाएगा। काल सर्प दोष के लिए मुख्यतः आपको 11 दिन का एक विशिष्ट पूजा बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। इसमें क्या है, आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी के 3 गोले बनाने हैं। गोले मिट्टी ले ली, पानी और हल्का कच्चा दूध डाल के उसको गूंथ लो। ठीक है, जैसे आटा लगाता है ऐसे गूंथ लो। उसके बाद 3 गोले बना लो। खाली जमीन है, उस जमीन के ऊपर एक चौकी विराजमान करो और वहां पवित्र जल, गंगा जल के छींटे मारो और आंख बंद करके भोलेनाथ बाबा महाकाल का स्मरण करो और कहो, हे महाकाल, हमारे बच्चा या बच्ची को काल सर्प दोष है, तो आपसे प्रार्थना है कि आपकी ये पूजा बच्चा या बच्ची 11 दिन करेंगे और इस पूजा में आप इनके काल सर्प दोष को मुक्त करने की मेहरबानी करें, आपका आशीर्वाद बनाए रखे। तो यह प्रार्थना करके एक सफेद कपड़ा उस पे चौकी पे लगा दो भोलेनाथ का नाम लेके। और उसके बाद 3, जैसे मैंने लोहे हैं जो गोले बनाए हैं वो रख दो। 3 गोले रखने के बाद बीच में एक बड़ा सा गोला वो बीच में रख दो मिट्टी का। ठीक है ना। अब इन पे आपको क्या करना है, 4 कोणों पे, जो चौकी के 4 कोने हो गए ना, 1 2 3 4, इन 4 कोणों पे थोड़ी थोड़ी हल्दी आपको डाल देंगे, चुटकी चुटकी हल्दी। ठीक है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, 7 रंग आते हैं, पंचरंग, 5 रंग हो या 7 रंग हो, 5 रंग हो या 7 रंग हो, ये आपको मिल जाएगा। वो 5 रंग का एक आपको स्वास्तिक बनाना है ऐसे। ठीक है ना, स्वास्तिक बनाना है, उस पे 5 रंग आपको डाल देना है। किसी भी एक रंग से स्वास्तिक बना लेना और बाकी 4 रंग उसी के ऊपर डाल। अब क्या करना है, एक छोटा सा इतना सा एक कप लेना है। ठीक है ना, उसको साइड में रख लो, मतलब एक तांबे का लोटा आता है, इसका इतना सा आता है, उसको साइड में रख लो। उससे हल्का हल्का जल आप जो लोहे, जो 4 अपन ने पिंडे बनाए हैं, उन चारों पे चढ़ा दो। इसके बाद आप क्या करना है, दूध, हल्दी, दही, शहद, काले तिल, 5-5 दाने जौ के और 5-5 दाने चावल के चढ़ा दो। और फिर उन पे हल्का हल्का जल आप उस पे डाल। अब जल डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे एक दीपक में कपूर जलाना है, एक घी का दीपक जलाना है, और आपको जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको उद्घोष करना है, या बोलना है, या इसको एक किताब में लिख लेना, उसको आपको सुनना है। और ये मंत्र मैंने पहले वीडियो में बना के भी दिया है आपको। वो मंत्र कुछ इस तरह से है,
नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विप्लम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीश करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो तुषाराद्र शंकाश गौरी गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कललोनी चारु गंगा लसद्वाले बालेन्दु कंठे भुजंग चलत कुंडली भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नम नीलकंठम दयालम मृगधीश चारंबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजम प्रचंडम प्रकष्टम प्रबलम प्रवेशम अखंडम अजन्मम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल शूल पाणी भजेहम भवानीपति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिनन है दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसिद्धे प्रसिद्धे प्रभु मन्मथारी नायावतु मनाथ पदार विंदे भजति लोक परेवाना न तवात सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्धे प्रभु सर्वभूतादिवासम न जनामि योगम जपम न पूजम न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जरा जरन दुखों के तात्व्यमानम प्रभु पाह्यपान मामीश शंभु रुद्राष्टकमिदम प्रवक्तम विपरणम हर्तोषे पठन्ति नरा भक्त्या तेसान शंभु प्रसिद्धति। तो यह मंत्र आपको स्मरण करना है और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस तरह का आपको जाप करना है। इसके बाद आपको शिव जी के जाना है। पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है, वहां पे काले तिल चढ़ाने हैं, हरे मूंग चढ़ाने हैं। थोड़ी सी काले तिल के साथ साथ हरे मूंग के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी दही चढ़ा देते हैं और उसके साथ शहद चढ़ा देते हैं और उसके साथ थोड़ा सा बूरा चढ़ा देते हैं और उसके बाद भोलेनाथ जी को पवित्र जल से अगर स्नान करा देते हैं, जो जल बह के आता है वो जल ले लेते हैं और उस जल को पी के भोलेनाथ जी के नाम लेके छींटे मार के वहां साइड में बैठ के अगर भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय इस तरह से अगर आप जाप करते हैं तो यह मानो प्रतिदिन वो लोहे हर दिन बनाने हैं, हर दिन स्नान होंगे और बाकी जो लोया है उन लोयों को इकट्ठा करो और अपने एक गमला लो, उसमें एक पेड़ लगा दो। ऐसे 11 पेड़ आप लगा दोगे और ये भोलेनाथ के 11 रुद्र कहलाएंगे। इनकी आप सेवा करो, इनको बढ़ाओ, आपका काले सर्प दोष भी खत्म होगा, आपके ग्रह में सारे जो भी बाधाएं आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी, आपके काम बनने लग जाएंगे। और जो इनमें से जो 11 रुद्र हैं, इनमें से 9 रुद्र 9 ग्रहों के साथ भी रहते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं जो 9 ग्रह भी अगर दिक्कत कर रहे हैं उनको भी यह कंट्रोल कर लेगा। और ऐसे ही डेली इनकी पूजा की जाए। और वो जो कपड़ा है उनको संभाल के रखो, जिस कपड़े पे शिवलिंग बनाया है। जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो उनके तने पे ये कपड़ा बांध दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भोलेनाथ जी की आप पे बहुत कृपा होगी और यह दोष पूर्णतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पूजा कराने से इफेक्ट पड़ता है पर इस क्रिया से दोष ही खत्म हो जाता है। तो करके देखिए एक बार आप, आपको आराम मिलेगा, परिणाम भी आएंगे। 11 दिन की यह पूजा है, 11 दिन यह काम कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेंगे। जय भोले, हर हर महादेव।